जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो हमारी आलीशान आई है, बहुत बड़ी घोड़ी है, हाइट बाइट, हट्टी कट्टी भी बहुत है, हट्टी कट्टी भी बहुत है। इसको महादेव बताया हुआ है कि सुबर है कि खाली है, वो तो सेक नहीं कराया। बड़ी हाइट की घोड़ी है, पूरी पचकलियान है और दोनों आगे पैर में दोनों मारी पदम है, ये ना कि दोनों आगो पैर में पदम है और तूफान की माँ है। डायरेक्ट सिकंदर की है, सिकंदर आलीशान का था। ये हमारे इधर कारू भाई है ना, वो कारू भाई के पास घोड़ा था सिकंदर, अभी तो पंजाब में खड़ा है। इसका पिता की फीस 1 लाख रुपया है ना, इसका पिता की फी 1 लाख रुपया है घोड़ा बताने के लिए। ये भी पंजाब में खड़ा है। पहले इधर हमारे साइड में इसका पिता फ्री ऑफ में कारू भाई बताते थे। आप बोलेगा कि हमारे घोड़ी बताना है तो कारू भाई आता था तो वहाँ घोड़ा छोड़ के भाग जाते थे। इसके बाद कोई दूसरा बंदा फोन करेगा कि हमारे सिकंदर बताना है तो वहाँ घोड़ा लेके जाता और भाड़ा दे दो, छोड़ के भाग जाता और फ्री ऑफ में घूमता था। अभी करोड़ों में है उसकी, करोड़ों में सेल हो रहा है। किस्मत की बात है वो, क्या ना किस्मत की है। तो ऐसा है भाई साहब, ये हमारी तूफान की माँ है और ये कभी लात नहीं मारती, कभी किसी को काटते नहीं, इतनी शांत घोड़ी है, बहुत शांत। पहला आने 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 जेडी मत। हमारे ट्रैक्टर वाला आया है तो अभी इसको जोड़ के वहाँ उधर रखेंगे। सर्विस पहले तो इसमें ऑयल मारेंगे, ऑयल मारेंगे। दीप आया है वही पहला ना कि जोड़े पानी मारे ने ऑयल मारे ने वहाँ मूके ओला ठेसर ने पासे मूक दे, क्योंकि ठेसर ने पासे पी हुए तो सीपीओ एनो जोड़े लीजिए। सीपीओ ने हाथीड़ा ने बधाई ने मूके जी पीड़ियों ने काँ काम आ राम लखन नु हाथी ने लेतो जाइए। पछी आ टेलर ने टेलर ने ओलू करे सर्विस मारे करे ने ओलू ऑयल भरे ऑयल वालू कर दीजिए। आ मोटा टेलर नहीं एनी कंक छोड़ नाखूँ, घास छोड़ नाखूँ, पछी आ खेड़े नाखी जाए। ऐसा है भाई। देखो हमारे डॉन बढ़िया कुत्ता होगा, ये बड़ा होगा तो बढ़िया होगा। बारिश जैसा हो गया है, हर तरफ बारिश हो रही है। रस का है, रस का कैसा होगा इसका बीज के लिए बनाया है ये हाँ डॉन आई बहन, ये बन गया है बीज। तो इसमें ये ना इसका बीज तो सिंगू आ गई है। बीज तो कैसा बनता है इसमें से देखना पड़ेगा, छोटा छोटा ये बीज है, ये छोटा छोटा बीज निकलता है इसमें। ऐसा भाई धूप भी बहुत, गर्मी भी हो रही है, गर्मी भी बहुत हो रही है। देखो हमारा मोर बढ़िया है, इधर उधर घूमता रहता है, उसको कोई खाना नहीं डालना पड़ता, कहाँ पकड़ना नहीं पड़ता, कहाँ पुरना नहीं पड़ता, अकेला ही घूमते रहते हैं इधर। कि सुबह से शाम तक इधर खाना ढूंढते रहते हैं। कोई बिस्सू है, कोई छोटा सांप है, बढ़िया किसान का काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं ये मोर। मर्घियों के साथ रहते हैं दिन में और नाइट में ये पेड़ पे बैठ जाते हैं। एक नाइट में पेड़ पे बैठ जाते हैं,
सुबह 6 बजे से ये किसान का काम करता रहता है शाम तक। शाम को 6 बजे उठ के इधर आ जाता है। देखो डॉन अंदर गया है, काकरे जी की बसड़ी खाना खा रही है। देखो इतनी छोटी छोटी है तो कितना खा आ रही है खाना। अभी ये जो पाला डाला है ना, वो सने का पाला है। तो देखो बढ़िया रफ्तार से खा रही है, बढ़िया। उसको पसंद भी है। जो भी खाना डालेगा काकरेज तो वो खा सकती है। इतनी ताकतवर गाय नहीं होती कोई। देखो सब खाना खा रही है, क्योंकि सब ये सब को यही पाला ही डाला हुआ है। ए माता तारू खाने आको आए जो उनियारू न खाए तू तो नहीं हेठू पड़ जा। ऐसा है भाई। और दूसरा हमारे इधर कैसा कानून चल रहा है मालूम? एक लड़की हमारे इधर से लीलू ओडेदरा करके इजराइल से वीडियो बना के भेजती है सोशल मीडिया में कि मेरा पति और मेरा पिताजी मेरे लड़के को अपहरण हो गया और सबका करोड़ों रुपया खा गई है। वो हवाला कौभांड वाली है। उसका पूरा परिवार इसमें पैसा खा जाते हैं। आज से कम 10, 15, 12 साल पहले उसका पति ने भी किसी नेपाली का 5 लाख खा गया और लीलू को हार बनवा दिया था। ऐसा भी एक लड़की ने मेरे को बताया है। वो लड़की डर रही है विदेश। तो उसने बोला राम भाई ये सब पूरा इसका परिवार ही ऐसा है। वो लड़की ने बताया उसका लीलू के जो पति है उसका परिवार में से एक बंदा वो लड़की का 33 लाख खा गया है। एक और बीजा और बंदा 15 लाख खा गया है। वो लड़की विदेश में काम कर रही है। उसका माँ नहीं है, बाप नहीं है, कोई नहीं है। ऐसी नौधारी लड़की है। माँ उसका नाम नहीं लेता, वो डर रही है इसीलिए। तो ये लीलू ने ऐसे ही हमारे इधर कम से कम करोड़ों का कौभांड किया हुआ है। ये करोड़ों का कौभांड किया हुआ है, करोड़ों का खा गई है। और बोलती है ऐसे खाली वीडियो बना के भेजती है इजराइल से कि मेरा ये उठा गया, मेरा ये उठा गया। हमारे इधर MLA है कांधल भाई जाडेजा, उसकी सासी है हिरलबा जाडेजा। तो उसके पास सब लोग छोटे मोटे गरीब लोग गया कि हमारा 15, 20 आदमी 30 आदमी के ये हिरलबा हमारा पैसा खा गई है इजराइल में बैठ के। क्योंकि ये गांव वाले होता है, गांव वाले तो गमारी होते हैं, अनपढ़ होते हैं। उसको तो कोई 2 लाख दे के 15 दिन में कोई 25,000 देगा तो बोलेगा ये तो हमारे को बहुत मिल गया 25,000। तो वापस बोलती है 5 लाख भेजिए तो आपको 15 दिन में 6 लाख मिलेगा। और 5 लाख भेजेंगे तो 6 लाख वापस भी भेज देती थी। उसके बाद बोलती है 20 लाख भेजिए तो आपको एक मंथ में 25 लाख मिल जाएगा। 20 लाख का 5 लाख ज्यादा देती थी एक मंथ का। ऐसा कौभांड कर करके पूरा सब गरीब लोग को लूटा इसने। उसका कुसड़ी गांव है हमारे पोरबंदर तहसील है, जिला भी पोरबंदर है, वहां की रहने वाली है, अभी इजराइल में है। उसका पूरा खानदानी ऐसा है, यानी उसका खानदानी। वो लड़की बता रही है कि उसना पति ने आज से 5 साल पहले, 15 साल कितनी होगी वो लड़की ने नहीं बताया था, मैं थोड़ा भूल गया। 15-17 साल पहले कोई नेपाली बंदा था, गरीब लोग था, नेपाल से कमाने के लिए आया होगा कोई बंदा इधर। तो विदेश का है वो, हो सकता है नेपाली, तो वो तो कंप्लेन कर नहीं सकता, गरीब लोग होता है तो उसका 5 लाख खा के ये लीलू को हार बनवा दिया था उसना पति ने। उसका पति ट्रक चलाते, वही कोई पानी से धोया हुआ आदमी नहीं है, वही भी खतरों का खिलाड़ी है, वही बढ़िया खेल खेलते। उसने 5 लाख नेपाली का खा के ये लीलू का हार बनवा दिया था, जो गला में पहनने के लिए आता है सोने का, हमारे इधर है 5 लाख का, आज से 10-15 साल पहले। तो वो भी खा गया, वो भी कोई सही नहीं है। तो ऐसा चलता है कानून अंधा। एक लड़का उसने विजय करके है कुसड़ी गांव का, उसका 25 लाख खा गई है ये लीलू।
तो इसने वीडियो बना के भेजा है कि भाई मेरा 25 लाख खा गई है, मेरे पास प्रूफ भी है, तो भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती उसका, लीलू का नहीं लेती, लीलू का परिवार का नहीं लेती, उसका लड़का का, उसका पति का, उसका पिता का, और किसी का ये नहीं लेती। ये हिरलबा जाडेजा का लिया है। क्यों? को उसने पहले, लीलू बहुत खतरनाक माइंड की है, उसने पहले उसको पति को बताया होगा और उसके लड़के को और उसका पिता को कि आप हिरलबा के पास जाइए, वहां रुकिए, आपके पास पैसा लेने के लिए इधर सब गांव वाले आते हैं, तो कोई गालियां सुनाते हैं, कोई ऐसे वैसे बोलते हैं, तो आप वहां जाइए तो वहां सेफ हो जाएगा। तो सब लोग हिरलबा के पास जा रहे थे, गरीब लोग, कि हमारा कोई 10 लाख खाई गई, कोई 5 लाख, कोई 15 लाख, कोई करोड़, क्योंकि उसने तो सीधा रोकड़ा ही दिया, तो किसी का ट्रांजेक्शन तो है नहीं, और सब छोटे लोग डर रहा है। पहले उसने प्लान बनाया हुआ कि आप सब वहां हिरलबा के घर जे के 15 दिन रहिए, उसके बाद मैं वहां से कंप्लेन करूंगी, तो पुलिस उसको अपहरण में फिट कर देंगे हिरलबा को। तो हिरलबा को फिट कर देंगे तो छोटे मोटे लोग, तो कोई एमएलए की सासी होती है, उसको जो पुलिस उठा लेती है, तो छोटे मोटे लोग कहां से फरियाद करेंगे, कहां से आगे आएगा, कहां से मीडिया में बोलेगा, कहां पुलिस कंप्लेन करने जाएगी? कोई नहीं जाएगा, क्योंकि सब डर गई है। वो नहीं सोचते कि उसको अपहरण में डाल के गिरफ्तार करवाए। आपने तो पैसा दिया है, आप तो पुलिस के पास जाए, आप कंप्लेन कीजिए, आपको कोई डरने की बात नहीं। कानून का काम करेगा, कानून कोई अंधा कानून नहीं है, पुलिस करेगी। पुलिस नहीं करती तो आप रजिस्टर एनडी कीजिए, जो सच होगा वही बताइए। आपने कहा 15 लाख खा गई लीलू तो 15 बताइए, 10 खा गई तो 10 बताइए, करोड़ खा गई तो करोड़ बताइए। आप आप कंप्लेन कीजिए और पुलिस स्टेशन जाए। पुलिस से डरते हैं तो आप रजिस्टर एनडी करके टपाल में भेज सकते हैं, उनसे डरते हैं तो आप अदालत में जा सकते हैं। आपको अदालत में कोई डर नहीं होगा, वहां पुलिस भी नहीं आएगी, अदालत में केस सीधा करेंगे तो वहां पुलिस को हुक्म करेगी कि ये सच है कि झूठ है, पुलिस को हुक्म अदालत भी करेगी। ऐसा नहीं है कि अदालत पुलिस को हुक्म नहीं करेगी, उसको भी करेगी। तो आप जाए, छोटे मोटे लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, बहुत हमारे इधर बहुत फैमिली में बड़ा बड़ा प्रॉब्लम करवा दिया है। कोई की तो बीवी का पूरा दागिना निकाल के, सोने का गहना निकाल के पूरा, और आसपास से जो कोई भी रिश्तेदार होता है उसने भी बीवी ने पैसा लेके लीलू को दे दिया है। तो उसका तो छूटा ही होगा, क्योंकि उसको पतिदेव को पता चलेगा कि मेरी बीवी ने तो ये काम किया है, तो वो तो मारेगा ही, बीवी को कहाँ भगाएगा कि आप जाइए, मेरे को तो नहीं चाहिए, मेरे को पता ही नहीं था तुमने, आपने लीलू ने पैसा दे दिया 10-10 लाख, 15-15 लाख, किसी ने 20 लाख दिया, तो वहां झगड़ा ही होगा। तो इसलिए सबको रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, आप कंप्लेन कीजिए, पुलिस आपको मदद जरूर करेगी। यानी कि पुलिस ऐसा नहीं है कि हिरलबा को तो ऐसा अपहरण में फिट करके उठावा दिया है, इस महामाइंड है। क्योंकि जो कौभांड, इतना बड़ा कौभांड करते हैं कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते, उसकी कोई छोटी बुद्धि भी नहीं होती, तो महान खतरों का खिलाड़ी होता है वो। लीलू कोई हवाला कौभांड वाली है, वो कोई छोटा मोटा देशद्रोही जैसा काम कर रही है, देश का द्रोह किया हुआ है इसने, गरीब लोग को बहुत लूटा हुआ है। तो वो कोई छोटे मोटे माइंड वाले नहीं होते, वो पहले प्लान बना लेते हैं, कैसे जाइए। उसका पिता को बोला होगा, इसकी बाप को बोला होगा, उसका लड़का को बोला होगा कि आप वहां भाग जाइए, आप पूछने के लिए तो हिरलबा ने बंदा को भेजा होगा कोई भी कि आप इतना पैसा खा गई कि नहीं खा गई। गरीब लोग तो क्योंकि हमारे इधर वहां ये हमारे सरवण मुंजा जाडेजा था, वहां से जाते थे, क्योंकि अदालत में तो जाएगा तो अदालत में तो 15 साल 20 साल केस चलता है। इसीलिए छोटे लोग, गरीब लोग के पास तो वकील का पैसा नहीं होता, डर होता है और कुछ नहीं होता। तो इसलिए हिरलबा के पास जाते थे सब लोग, छोटे मोटे गरीब लोग, कि हमारा पैसा खा गई। तो हिरलबा का बंदा वहां पूछने के लिए गया होगा, तो उसने किया कि हमारे तो इधर परेशानी है, तो हिरलबा का बंदा ने बोला होगा कि तो चलो हमारे घर पे सब गरीब का पैसा दे देना और तब तक हमारे घर पे रोटी खाना और रहना। तो आ गया, उसको तो पहले से ही प्लान होगा, तो आ गया और इधर बैठ गया। बाद में यहां से उसका लड़का और उसका पति, उसका पिताजी बताते थे कि आप पैसा भेजिए सब गरीब लोग का, तो हम यहां से भाग जाएंगे घर। तो उसने उल्टा कर दिया, अपहरण कर दिया। अपहरण करके, जो अपहरण करके ले जाते हैं तो खाना नहीं देते, हाथ पैर तोड़ देते हैं,
वो थोड़ा अपहरण करके ले जाते हो, घर पे आपको खाना रखेंगे, मेहमान जैसे थोड़ा मेहमान ही रखेंगे। तो ऐसा है भाई साहब, अपने देश में तो जो भी उल्लू बनाने वाला होता है, ऐसा बनाने वाला होता है। ये विजय माल्या क्यों करोड़ों को करके चल गया, और नीरव मोदी वो भी करोड़ों को करके देश के बाहर चल गया। ऐसे ही है, ये बड़ा कौभांड वाली है, बहुत बड़ा कौभांड है उसका। लेकिन ये हिरलबा जाडेजा को इसने गिरफ्तार किया ना, तो सब लोग, छोटे मोटे लोग, गरीब लोग है, किसान है, मजदूर लोग है, वो डर गया। इजराइल में से बहुत पैसा लूटा है ये लीलू ओडेदरी। वो बहुत खतरों का खिलाड़ी है, वो किसी को छोड़ने वाली नहीं है, बहुत पैसा है। उसके साथ और कोई लड़की भी है दूसरा गांव की, वो जिसको उसको लगेंगे कि ये पुलिस कंप्लेन करने वाला है, तो उसको आधा पैसा दे देती है। दूसरी लड़की है, उसके पास पूरा पैसा है लीलू के पास। हमारे को 2-3 बंदा ने इजराइल से फोन किया है, उसके साथ और भी लड़की है, ये अकेली लीलू नहीं, उसके साथ और भी एक लड़की है हमारी साइड पोरबंदर की। मेरे हिसाब से नाम तो कोई बताया था पर मैं भूल गया, उसका भी पूरा पता आएगा तो बताएंगे गुजराती मीडिया में दोपहर पे। तो ऐसा है भाई साहब, आप किसी को डरने की बात ही नहीं है। आप पुलिस के पास जाए, कंप्लेन कीजिए, पुलिस आपको मदद करेगी। पुलिस सेवाओं के लिए है, पुलिस किसी को फंसाने वाली नहीं है। पुलिस को तो फर्ज पड़ती है, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हिरलबा को ऐसा ही फंसाया है, तो हिरलबा को उठाया ना, कि एमएलए की सासी है, उसको पुलिस नहीं उठा सकती। उसको अपहरण में करके डाला है, वो तो छूट जाएगी। आप जाइए ना, आपका पैसा जाएगा, ये लीलू छूट जाएगी, आपका पैसा कभी नहीं देगी लीलू। तो ऐसा है भाई साहब, जय माता जी। आप पुलिस कंप्लेन करने जाइए, पुलिस नहीं जाते तो रजिस्टर एनडी कीजिए टपाल में, और उस नहीं जा सकते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। वहां आपको फ्री ऑफ वकील भी मिलेगा। मैं वो भी आपको बताता हूं कि वकील आपको फ्री ऑफ मिलेगा। आपको 1 लाख से कम पैसा आता है एक साल में, गरीब लोग है, तो आपको कोर्ट में वकील भी मिलेगा फ्री ऑफ गवर्नमेंट से। आपको वहां बस आधार कार्ड, पैन कार्ड ऐसा कुछ देना पड़ेगा, और लिख के देना पड़ेगा कि हमारे को ये पीड़ित है, हमारा पैसा खा गई है ये लीलू, तो इसीलिए हमारे वकील चाहिए। तो वहां से आपको अदालत वकील भी देगी फ्री ऑफ में, कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, वकील का फ्री ऑफ में देगी। तो आपको ऐसा किसी ने फोन करना है तो मेरे को बताना, मैं आपको अदालत में कहाँ आपको वकील गवर्नमेंट से मिलता है। गवर्नमेंट उसको हमेशा हर अदालत में मिलता है हमारे गुजरात में। गुजरात बाहर तो हमारे को पता नहीं। अब कोई भी अदालत में जाए, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि 1 लाख से हमारे कम पैसा आता है, तो आपको हर बंदे को, हर लेडीज, हर जेंट्स, किसी को भी मिल सकता है वकील, और वो भी फ्री ऑफ में गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट हमारे इधर पोरबंदर में 5-6 लाख वकीलों को पगार देती है। ये गरीब लोग के लिए, जिसके पास पैसा 1 लाख से कम आवक है हर साल में, उसके लिए फ्री ऑफ वकील मिलेगा। वो वकील आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप जो वकील बोलेगा वो आपको करना, गवर्नमेंट का वकील मिलेगा अदालत की तरफ से। तो आप किसी को जाना है, और आपको कोई भी गरीब लोग होगा, 1 लाख से कम पैसा होगा, तो आपको जो गांव में मंत्री होता है उसके पास लिखवाना पड़ेगा कि ये 1 लाख से कम हमारे किसान होगा, कोई मजदूर होगा, कोई व्यापारी होगा, कोई भी होगा। तो आप इधर हमारे मंत्री बोलते हैं गांव में, तो उसके पास जे के आप लिखवा के कागज के हमारे पास भाई 1 लाख से कम आवक है, तो 3 साल का वहां से निकाल देते हैं। और आप वहां जे के अदालत में, मैं आपको बताऊंगा कि ये कमरा में आप जाए, तो वो कमरा में आप जाए तो आपको वहां वकील मिलेगा। वकील को आपको साइन करना पड़ेगा, अदालत आपको वकील देगी, प्रोवाइड करेगी अदालत, और वो वकील लड़ेगा आपका केस। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको वहां जे के बताना, जो सच होगा वो बताना कि इतना पैसा खा गई है हमारा, वही आपको करना पड़ेगा। आपको कोई को पुलिस को डर नहीं, कोई भी कुछ नहीं कि हमने पैसा दिया, इतना दिया। आपके पास सबूत होगा तो लेके जाना, नहीं होगा तो भी बोल देना अदालत के सामने, जज के, कि साहब इतना पैसा दिया हमने, 10 लाख दिया, 5 लाख दिया, उसी ना दिया, आपने तो कोई ब्याज का धंधा नहीं किया, कोई चोरी का नहीं किया। तो आप जाए, जरूर जाए, और जरूरत पड़ेगी तो मेरे को फोन करना। और किसी को भाई साहब जर्मनी जाना है तो बढ़िया है, जर्मनी में आपको 50,000 पहले भरना पड़ेगा, 2 लाख ऊपर से पगार है, उसमें 50,000 भरना पड़ेगा। उसके बाद वीजा एग्रीमेंट सब आएगा, सब पूरा, तब आपको पैसा देना पड़ेगा। वो भी आपके पास जितना होगा, मैं इतना एजेंसी में बाकी भी रखवा सकता हूँ। आपको आधा पैसा देना पड़ेगा, आधा से ज्यादा,
तो मैं वहाँ आप वहाँ पगार में से ही दे सकते हैं, लेकिन पैसा तो देना तो पड़ेगा 50,000 पहले। और वेयर हाउस का काम है 6-7 मंथ जर्मनी पहुंच जाएगा। 6-7 मंथ के बाद आपको वहाँ TRT कार्ड मिलेगा, तब आप बीवी बच्चे को बुलवा सकते हैं। और दूसरा, अब 5 साल 5.5-6 साल के बाद आपको वहाँ 28 देश में नागरिकता भी मिलेगी। यह नागरिकता भी मिलेगी, आप 28 देश में कहाँ भी घूम सकते हैं। और दूसरा, किसी को पोर्तुगल जाना है शादी करके, तो हमारी साइड की एक लड़की है, वो शादी करेंगी, शादी करके आपको वहाँ हक करवा देंगी। उसमें पैसा ज्यादा लगेगा पोर्तुगल में, क्योंकि पोर्तुगल में हक होगा तो आप पूरा दुनिया में घूम सकती है 28 देश में। तो वहाँ एक लड़की हमारी है, उसका हक भी वहाँ है, और शादी के लिए उसने बोला है किसी को जो जाना है पोर्तुगल और हक करवाना है तो वो लड़की करवा देगी, उसको भी पैसा तो देना पड़ेगा। तो जय माता जी, किसी को जाना है तो मेरे को फोन करना। मेरा नाम राम भाई सिसोदिया है, गांव कुणवदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर। मोबाइल नंबर भी बोल देता हूँ 9825205389। गुजराती में भी बोल देता हूँ 98 252 053 99। जय माता जी।